ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामले आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 154 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में सितंबर महीने का मासिक राशिफल जानेंगे। ग्रहों की स्थिति के अनुसार 9 ग्रह, 12 राशियां, 12 भाव को ज्योतिषीय सूत्र लगाकर जानेंगे। इस महीने में कौन सी राशि को कौन से भाव से शुभ फल मिलेंगे और कौन से भाव से अशुभ फल मिलेंगे। समय एक जैसा हमेशा नहीं होता। समय अच्छा है या खराब यह ग्रहों के गोचर पर निर्धारित करता है। चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि परिवर्तन करता है। सूर्य एक महीने में राशि परिवर्तन करता है। मंगल 45 दिन में राशि परिवर्तन करता है। शुक्र और बुध सूर्य के आसपास होते हैं। शुक्र 28 दिन में राशि परिवर्तन करता है। बुध ग्रह एक महीने के अंदर ही राशि परिवर्तन करते हैं। वक्री होने पर ग्रह उसी भाव में या पीछे वाले भाव में अधिक समय तक रहते हैं। इन 9 ग्रहों का 27 नक्षत्रों का शुभ अशुभ परिणाम व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। व्यक्ति की जन्म समय की कुंडली वर्तमान गोचर के साथ शुभ संबंध बनाती है तो गोचर उस व्यक्ति के लिए शुभ फल देने वाला होगा। इसके विपरीत रहता है तो अशुभ फल देने वाला होगा। इस महीने में कौन सी राशि को स्वास्थ्य लाभ मिलने वाला है, संतान सुख की प्राप्ति होने वाली है, शिक्षा में प्रेम में सफलता मिलने वाली है, विवाह के योग बनते हैं या नहीं, कौन सी राशि के लोगों को नौकरी लगने के योग बनते हैं और इस महीने में कौन सी राशि की इच्छा पूर्ण होने के योग बनते हैं। मासिक राशिफल कैसा देखा जाता है तो राशि चक्र में 12 राशियां होती हैं। मेष राशि से मीन राशि तक कुंडली में 12 भाव होते हैं। लग्न भाव से व्यय भाव तक 9 ग्रह, 27 नक्षत्र अश्विनी से रेवती तक। एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं और 9 चरण होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग चरणों में जन्म होता है। चरण अलग अलग होते हैं। 9 व्यक्तियों की राशि एक होती है। प्रत्येक राशि के 9 चरण मिलकर एक राशि बनती है। जब राशिफल चंद्र राशि और लग्न राशि के अनुसार बताया जाता है तब इन 9 चरणों के लोगों पर संबंधित ग्रह की शुभता और अशुभता का फल कम ज्यादा हो सकता है। इन सूत्रों को ध्यान में रखकर ही राशिफल का अनुभव करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में लाखों लोग एक ही राशि के मिल जाएंगे। सभी लोगों को एक जैसा परिणाम अनुभव में नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में रखना होगा। व्यक्तिगत कुंडली सबकी अलग अलग होती है। किसी भी राशि का मासिक राशिफल 9 ग्रहों के और 12 राशियों और 12 भाव के अनुसार देखा जाता है। ज्योतिषीय सूत्र लगाकर इनसे क्या शुभ और अशुभ परिणाम मिलते हैं इनके बारे में जानते हैं और समझते हैं। मासिक राशिफल चंद्र राशि और लग्न राशि के अनुसार समझेंगे। मासिक राशिफल ग्रहों के गोचर पर आधारित है। इनसे जो शुभ और अशुभ परिणाम होंगे, व्यक्तिगत कुंडली में अशुभ ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो अशुभ फल अनुभव में आएंगे। उसी प्रकार व्यक्तिगत कुंडली में शुभ ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो शुभ फल अनुभव में आएंगे और उनकी शुभता में वृद्धि होगी। व्यक्तिगत कुंडली के ग्रह और गोचर के ग्रह आपस में 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं तो उस ग्रह से संबंधित अशुभ फल अनुभव में आएंगे। इसके विपरीत यदि कुंडली के ग्रह और गोचर के ग्रह आपस में तृतीय एकादश 9 पंचम का योग बनाते हैं तो उस ग्रह से संबंधित अत्यंत शुभ फल अनुभव में आएंगे। जब संबंधित ग्रह से अशुभ परिणाम मिलते हैं तब राशि के अनुसार संबंधित ग्रहों के उपाय, मंत्र, दान करना चाहिए
तो संबंधित ग्रह से विपरीत परिणाम मिलते हैं, यानी कि उस ग्रह से शुभता में वृद्धि होती है, उस ग्रह से संबंधित शुभ फल की प्राप्ति होती है। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी और शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सितंबर महीने में ग्रहों के गोचर की स्थिति कैसी रहने वाली है, कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, इनको जानते हैं। 16 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, 18 सितंबर को शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 23 सितंबर को बुध कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। पहली राशि है मेष राशि, मेष लग्न, और ये राशिफल चंद्र राशि के अनुसार है और लग्न के अनुसार है। तो लग्न चार्ट में मेष राशि का चार्ट 1 नंबर से शुरू होता है और 1 नंबर के चार्ट में दूसरे भाव में वृषभ राशि में गुरु की स्थिति है, तीसरे भाव में मंगल की स्थिति है, पंचम भाव में सिंह राशि में सूर्य और बुध की स्थिति है और षष्ठ भाव में शुक्र और केतु है और एकादश भाव में कुंभ राशि में शनि की स्थिति है और द्वादश भाव में मीन राशि में राहु की स्थिति है। यह चार्ट ग्रहों के अनुसार इस प्रकार। अब इस चार्ट में 3 बड़े ग्रहों की दृष्टि इस प्रकार, गुरु मंगल शनि की दृष्टि देखते हैं। पहले गुरु की स्थिति धन भाव में, धन भाव से गुरु 5वें दृष्टि से षष्ठ भाव को देख रहा है, 7वें दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है और 9वीं दृष्टि से दशम भाव को देख रहा है। मंगल की 4थी दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ रही है, मंगल की 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है और मंगल की 8वीं दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। शनि की स्थिति एकादश भाव में है और शनि की 3री दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है, शनि की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है और शनि की 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। ये ग्रहों की दृष्टि हुई। सितंबर महीने में चंद्रमा जिन जिन राशियों से गोचर करते हैं, उन राशियों से जब वो गोचर करते हैं तब जो तारीखें आती है, उन तारीखों को जो भी काम किया जाता है उसमें रुकावट आती है या तो प्लानिंग के अनुसार वो काम नहीं होते। तो वो कौन सी तारीखें हैं, पहले राशि जानते हैं कि राशि कौन से राशि से चंद्रमा, मेष लग्न के चार्ट में चंद्रमा कर्क राशि से, वृश्चिक राशि से और मीन राशि से जब भ्रमण करता है, इसे 4, 8, 12 कहते हैं, चौथे, 8वें, 12वें, इनमें से भ्रमण करता है तब कार्यों में बाधा आती है। तो कार्यों में बाधा आती है इन दिनों में, तो वो तारीख है कौन सी, तो वो इस प्रकार सितंबर महीने की 9, 10, 11, 18, 19, 27 और 28 इन तारीखों को महत्वपूर्ण काम ना करे। अगर करना जरूरी है, मजबूरी है, तो चंद्रमा के मंत्र करके काम की शुरुआत कर सकते हैं। चंद्रमा का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, 108 बार करना है और काम की शुरुआत कर सकते हैं। और इस महीने में आपका जो इच्छा पूर्ति का ग्रह है और आपका लग्नेश कौन सी स्थिति में है, अगर उनकी स्थिति अच्छी है तो इस महीने में आपकी इच्छा पूरी होगी। अगर उनकी स्थिति अच्छी नहीं है तो इच्छा पूर्ण होने में विलंब लगेगा। इसको आखिर में जानेंगे कि इनके लिए कौन से मंत्र हैं, कौन से दान है और उपाय है। सितंबर महीने का मासिक राशिफल लग्न चार्ट से शुरू करते हैं। तो पहले भाव में आरोग्य देखते हैं, स्वयं का आरोग्य, व्यक्तिमत्व के साथ साथ स्वयं का विकास। तो पहले भाव का जो स्वामी मंगल है अपने से 3य भाव में है, परंतु शनि की 3री दृष्टि पड़ने के कारण आरोग्य में बिगाड़ होगा, तबीयत खराब होगी, आपको सावधानी बरतनी होगी। शनि की दृष्टि पड़ने के कारण हड्डियों में तकलीफ होती है, खान पान पे ध्यान देना होगा, व्यायाम करना होगा, समय समय पर दवाइयाँ लेनी होगी। दूसरे भाव से धन के बारे में देखा जाता है, तो दूसरे भाव में धन का कारक गुरु स्थित है, धन के लिए स्थिति अच्छी है। और जो धनेश है, धनेश शुक्र है, शुक्र अपने भाव से 5वें भाव में है,
तो धन के लिए स्थिति अच्छी है, परंतु परिवार में मतभेद हो सकते हैं, वाणी ठीक रहेगी। तीसरे भाव से साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों का संबंध देखा जाता है। तो इस मंगल पर तीसरे भाव में मंगल की स्थिति है और मंगल की चौथी दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ रही है, परंतु साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे, क्योंकि इस मंगल पर किसी भी शुभ ग्रह की और अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है और मंगल की सातवीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। तो जो लोग मीडिया से संबंधित काम करते हैं, जो भी मार्केटिंग का काम करते हैं, क्रिएटिविटी फील्ड में काम करते हैं और छोटी यात्रा से संबंधित व्यवसाय करते हैं, उनको इस गोचर में सफलता मिलेगी और उससे फायदा होगा। चतुर्थ भाव से माता, भूमि, भवन, वाहन, परिवार का सुख, जनता से सहकार्य, ये सब देखा जाता है। तो चतुर्थ भाव पर राहु की पांचवी दृष्टि पड़ रही है। राहु की पांचवी दृष्टि पड़ने के कारण माता के स्वास्थ्य में मानसिक बीमारी हो सकती है, परंतु भूमि, भवन, वाहन इनके योग सामान्य रहेंगे, कोई योग दिखाई नहीं देते। पंचम भाव से शिक्षा, संतान के बारे में और प्रेम के बारे में विचार किया जाता है। तो पंचम भाव का स्वामी सूर्य पंचम अपनी राशि में स्थित है, तो यह शिक्षा के लिए अच्छा है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की है, मेडिकल की, और भी जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको इसमें सफलता मिलेगी। शनि की सातवीं दृष्टि होने के कारण जो लोग प्रेम संबंध में चल रहे हैं, जिनके प्रेम संबंध अभी बने हैं, तो शनि की सातवीं दृष्टि पड़ने के कारण उसमें मतभेद आ सकते हैं। इसके लिए स्वयं को सावधानी बरतनी होगी। जो भी अपना पार्टनर है उसके साथ सोच समझ कर बोलना, व्यवहार करना होगा। षष्ठ भाव से रोग, रिपु, ऋण का विचार करते हैं, तो षष्ठ भाव से रोग बढ़ेंगे, क्योंकि कन्या राशि में शुक्र की स्थिति है और केतु है और मंगल की चौथी दृष्टि है। तो रोग तो बढ़ेंगे, शत्रु भी बढ़ेंगे, कर्जे भी बढ़ेंगे, परंतु गुरु की पांचवी दृष्टि होने के कारण उसमें राहत पर मिलेगी। सातवें भाव से हम दाम्पत्य जीवन देखते हैं, व्यवसाय देखते हैं और जिनकी शादी होने वाली है उनके योग है या नहीं, ये देखते हैं। तो सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव में तुला राशि है, उसका स्वामी शुक्र अपने से एक भाव पीछे। दाम्पत्य जीवन के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। व्यवसाय के लिए, व्यवसाय का कारक जो बुध है अपने से तृतीय एकादश का संबंध बना रहा है, तो व्यवसाय के लिए स्थिति अच्छी है। और जिन लोगों की शादी होने वाली है, जो मेष लग्न और मेष राशि के लोग हैं, उनके लिए तो सप्तमेश अपने से एक राशि पीछे है और कारक ग्रह जो गुरु है, गुरु की दृष्टि संबंध सप्तम भाव से नहीं हो रहा है, इसलिए जो लोग शादी के लिए ड्यू हैं उनके शादी तय होने के योग नहीं बनते। अष्टम भाव से चोट चपेट दुर्घटना का विचार किया जाता है। तो इस अष्टम भाव पर गुरु की सातवीं दृष्टि पड़ने के कारण जो गूढ़ सब्जेक्ट है, रहस्यमय सब्जेक्ट है, उनमें रुचि बढ़ेगी और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ने के कारण चोट चपेट की दुर्घटना से सावधानी बरतनी होगी। भाग्य भाव से धर्म, लंबी दूरी की यात्रा, धार्मिक यात्रा, इनके बारे में देखा जाता है। तो भाग्य भाव का स्वामी गुरु धन भाव में बैठा है, तो भाग्य का साथ मिलेगा और मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण धार्मिक यात्रा हो सकती है, उसमें सुखों की वृद्धि होगी, पूजा पाठ इनमें रुचि बढ़ेगी। अब दशम भाव से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इनका विचार किया जाता है और जो लोग नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं उनके बारे में देखते हैं। तो पहले जो लोग नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं उनको नौकरी के योग है क्या नहीं देखते हैं। तो सूत्र इस प्रकार है, दशमेश शनि अपने से एक भाव आगे है कुंभ राशि में, हालांकि अभी शनि वक्री है, दशम का भी वो फल देंगे। और मंगल की 8वीं दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है और गुरु की 9वीं दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है और सूर्य अपने ही राशि में स्थित है और अपने ही राशि में स्थित होके दशमेश को 7वें दृष्टि से देख रहे हैं और दशमेश शनि है। इस प्रकार मेष राशि के लोगों के लिए
नौकरी मिलने के बलवान योग बनते हैं। जो लोग नौकरी के लिए अर्जी की है उनको तो सफलता मिलेगी, और जिन्होंने नहीं की है वो भी कर सकते हैं कि नौकरी लगने के योग बनते हैं। उसी प्रकार गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ने के कारण मान सम्मान में वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, और जो लोग पहले से नौकरी में हैं उनको प्रमोशन मिलेगा। और पिता के स्वास्थ्य के लिए ध्यान देना होगा, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि, मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है, उष्ण का ग्रह है। पिता के स्वास्थ्य में अग्नि संबंधित यानी उष्णता संबंधित रोग बीमारी हो सकती है, इसके लिए सावधानी बरतनी होगी। एकादश भाव, एकादश भाव से बड़े भाई बहनों का सुख, उनके संबंध, उनके बारे में जानते हैं, और लाभ के बारे में और फाइनेंस के बारे में। तो दशम भाव का स्वामी एकादश भाव में अपने ही राशि में बैठा है, लाभ के अनेक मार्ग प्रशस्त होंगे। और सूर्य और बुध की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण बड़े भाई बहनों के साथ संबंध ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसके लिए आपको स्वयं ही सावधानी बरतनी होगी। लाभ के लिए बहुत अच्छा है। द्वादश भाव, द्वादश भाव से हम खास करके खर्चे देखते हैं, तो खर्चों में वृद्धि के योग बनते हैं, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी गुरु अपने से तृतीय भाव में है, और शुक्र और केतु की 7वीं दृष्टि है। केतु अलगाव लाते हैं, विच्छेद कराते हैं, तो जो खर्चे होंगे उनमें बढ़ोतरी होगी, और वो भी बीमारियों पे होगी, क्योंकि शुक्र मधुमेह जैसी बीमारी देते हैं, उनके साथ केतु है, तो वह स्किन से संबंधित रोगों के बारे में भी देखा जाता है, तो वैसी बीमारी होने की संभावना है, और फिर उन पे उनके दवाई के लिए खर्चे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको ही सोच समझ के खर्चे करने होंगे। तो मेष राशि, मेष लग्न के लिए पहले भाव से लेके 12 भाव तक सितंबर महीने का मासिक राशिफल बताया, परंतु अभी जो भी 11वें भाव का स्वामी है, 11वें भाव का स्वामी शनि है और लग्नेश मंगल है, तो लग्नेश मंगल और शनि एक दूसरे से, क्योंकि आप मेष लग्न मेष राशि के लोगों का इच्छा पूर्ति का ग्रह शनि बनता है, शनि लग्नेश के साथ 9 पंचम का योग बना रहा है, तो इस महीने में आपकी इच्छा पूर्ण होगी। और जिस जिस संबंधी जो तकलीफें हैं उनके लिए लग्नेश के मंत्र करने होंगे। तो लग्नेश कौन है? तो मंगल, मंगल के मंत्र करने होंगे। ओम भोम भोमाय नमः रोज 108 बार करना है, और मंगल से संबंधित वस्तुओं का दान करना है, जैसे गेहूं, गुड़, मिठाई, लाल वस्त्र जरूरतमंद गरीब लोगों को दान दे सकते हैं, और ये दान मंगलवार को देंगे तो अधिक शुभ होगा। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।